जैसा कि आप लोग थंबनेल देख ही लिए हैं कि इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस को देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन हमारा है कि साइन 75 डिग्री का मान है, तो इसका क्या उत्तर होगा इसको देखते हैं। साइन 75 डिग्री हमको त्रिकोणमिति में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इनका ही मान पता है। इसके अलावा इसमें भी कुछ जोड़ते जाइए। 30, 15, 15 मतलब 90, 120 कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमको इसी का ही मान पता है। जनरली देखा जाए तो 0, 30, 45, 60, 90, 120 हमको ये 120 सेकेंड कोऑर्डिनेट में चल जाता है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये है हमारा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोऑर्डिनेट इस तरह से। ये 0 से 90, 90 से 180, 180 टू 270 और 270 टू 360 इस तरह से कोऑर्डिनेट है। ठीक, तो हमको पता है 0 से 90 डिग्री के बीच में मान, और हमसे पूछ रहा है 75 डिग्री। 75 डिग्री जो है वो 60 और 90 के बीच में। किसके 60 और 90 के बीच में हमको पता नहीं है। जनरली जैसे साइन 0 का मान 0 होता है, ये कंफर्म है कि 0 का मान 0 है। 30 का मान 1/2 है तो है। हमको 75 डिग्री का मान नहीं पता है, तो हमको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या, या तो हमको दो ऐसा कोई एंगल हो जिससे पता हो तो निकाल सकते हैं, इसका मान पता है। तो नहीं पता है तो भाई उसका अलग मेथड हो जाता है। इसमें वही मेथड का प्रयोग करेंगे। नहीं पता है हमको 75 डिग्री जो है वो 60 और 90 के बीच में मिलेगा। तो आइए पहले देखते हैं 90 में से 75 कितना कम है। 15 डिग्री। 90 में से 75 गया, 15 बचा, तो ये इतना कम है। 90 में से 15 डिग्री कम है तब जाके 75 होगा। तो हमको 90 का मान पता है, एटलीस्ट एक का मान पता है, दूसरा का मान नहीं पता है 75 का। तो चलिए एक से ही काम चलाते हैं। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 90 माइनस 15 डिग्री, तब 75 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। हाँ, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 15 डिग्री। तो अब क्या हो सकता है, हम यहाँ लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव होता है, ये तो पता ही है। तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा 15 डिग्री। कॉस 15 डिग्री का भी मान हमको नहीं पता है। लो यहाँ पे भी फंस गए। हमको पता किसका किसका है, 0, 30, 45, 60 और 90। 15 डिग्री का मान यहाँ पे भी नहीं पता है। तो हमको कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा। क्या, ये देख रहे हो, 45 में से 30 गया 15 आएगा, 60 में से 45 गया 15 आएगा। या तो ये दोनों ले लीजिए या ये दोनों ले लीजिए, जो आपको इजी पड़े। 45 30 या 60 45। तो मैं ले रहा हूँ 60 45। कॉस 60 माइनस 45 डिग्री, 15 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे दोनों का मान हमको पता है, और ये इस तरह का भी फार्मूला नहीं बना रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कर देंगे तो निकल जाएगा। नहीं, इस तरह से भी नहीं बना रहा है। तो अब हम यहाँ लगाएंगे कॉस, बीच में माइनस है तो ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो बीच में प्लस, साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे। कॉस ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो लगाओ कॉस ए 60, कॉस बी 45, माइनस है तो प्लस, साइन ए की जगह 60, साइन 45 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान हो जाता है 1/2। कॉस 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2 प्लस साइन 60 डिग्री का मान हो जाता है √3/2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2। इस तरह से अब इन दोनों का आपस में गुणा 1/2√2 प्लस इन दोनों का आपस में गुणा √3/2√2। एलसीएम लेना होगा। अब एलसीएम क्या होगा, 2√2
इन दोनों का आपस में भाग होगा, भाग होने के बाद जो बचा उसका इसमें से गुणा हो जाएगा, तो 1। इन दोनों का भाग होगा तो 1 बचेगा, 1 का √3 में गुणा √3। ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे हो गया साइन 75 डिग्री इजकल टू 1 + √3/2√2। ये क्वेश्चन हमारा था साइन 75 डिग्री का मान है, तो साइन 75 डिग्री का मान यही है। इसमें देखो 4 टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अभी हम लोगों ने देखा भी क्या क्या, कॉस 15 डिग्री देख लिया, साइन 75 डिग्री देख लिया। कुछ समझ में आ रहा आपको? एक ही सवाल में एक नया फार्मूला भी देख लिए हम लोग, तो हम इसको कॉस 15 डिग्री के इक्वल कर सकते हैं। करके देखिएगा, आएगा साइन 15 डिग्री साइन 75, कॉस 15 डिग्री और एक हो जाता है और कॉस 75। ये 4 फार्मूले बनते हैं, साइन 75, कॉस 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 75, ये 4 फार्मूले बनते हैं। इसको आप लोग निकालिएगा, इसी तरह से ये बनेंगे, जिस तरह से ये मैं बताया हूँ इसी तरह से ये हल भी होंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साइन 22.5 डिग्री का मान है, निकालना होगा साइन 22.5 डिग्री। इसको एक और तरह से लिख सकते हैं, साइन 22 सही 1/2। क्वेश्चन में इस तरह से भी दे सकता है, इस तरह से या इस तरह से। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, साइन 2 का 22 में गुणा और +1 कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिखना है तो 22 दूनी 44 + 1 45/2। लो अब अरे ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं पढ़े हैं 45/2, तो इसके लिए एक फार्मूला है sin² a/2 बराबर 1 - cos a/2। ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अब यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाओ, sin a/2 स्क्वायर को हटाने के लिए अंडर रूट लगाना पड़ेगा, तो 1 - cos a/2। ठीक है, तो फार्मूला निकल के आया sin a/2 = अंडर रूट 1 - cos a/2। ये पूरा है अंडर रूट, ठीक। तो यहीं पे लगाते हैं, डायरेक्ट लगा दें। अंडर रूट 1 - cos a, a की जगह क्या है 45/2। 45 डिग्री का मान पता है ना cos 45 का, तो cos 45 का मान हो जाता है 1/√2/2। अंडर रूट का यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये पूरा अंडर रूट में है, अंडर रूट का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, √2 - 1/2 √2। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं, तो √2 1/, में जो है 2 √2 × √2, ऊपर नीचे √2 से गुणा कर दिए, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, मान वही आएगा। सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब थोड़ा फार्मूला अच्छा दिखने के लिए इसको ऐसा किया गया है। तो इसका इसमें गुणा करो 2 हो जाएगा -√2, इसका इसमें गुणा करोगे तो 2 × 2 4 हो जाएगा। तो इसको पूरा अंडर रूट से बाहर तो ऊपर वाला नहीं निकल पाएगा, नीचे वाला निकल जाएगा क्योंकि यहाँ 4 है। तो √2 - √2, सॉरी ये पूरा होल का अंडर रूट में है, अंडर रूट होल पावर √2 - √2/2, ये निकल गया। क्या कह सकते हैं हम, साइन 22.5 डिग्री बराबर √2 - √2/2, ये फार्मूला निकल के आया। अब आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर जो 4 है, 4 ये वाला क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों आपस में अगर एक सीख लिए तो दोनों आसानी से कर लेंगे, और इसी तरह के जितने और भी क्वेश्चन हैं उसको भी आसानी से कर लेंगे। आप इस फार्मूला को देख लीजिए, समझ लीजिए, एक फार्मूला इसमें प्रयोग होगा, उसके बाद आप
इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको बहुत आसानी से कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगा, क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने रूम पे घर पे ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कॉस 1230 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, तो हमको तो भैया 0, 30, 45, 60, 90 इसके रूप में पता है हमको। 360 से ज़्यादा तो पता नहीं है, 360 से ज़्यादा हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके लिए एक स्पेशली फार्मूला होता है। वह फार्मूला है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा। फार्मूला है सभी के लिए, यहाँ कॉस है तो कॉस के लिए बता रहा हूँ। कॉस n इंटू 2 पाई प्लस या माइनस थीटा। अब देखो जो यहाँ पे 2 पाई है वो 360 डिग्री है। ठीक, 2 पाई इक्वल टू 360, पहला कंडीशन समझ गया। अब देखो समझो, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और कॉस 360 प्लस थीटा क्या होता है, प्लस कॉस थीटा। तो इसको इन दोनों को ही समझते हुए यहाँ पे समझिएगा। यहाँ पे देखो कॉस n 2 पाई प्लस माइनस थीटा, अगर प्लस है यहाँ पे प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अगर माइनस थीटा है यहाँ पे माइनस लिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इसके दो फार्मूले, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला लेंगे, माइनस है तो माइनस वाला लेंगे। ठीक, समझ गए ना। 2 पाई बराबर 360 डिग्री है, याद रखिएगा। अब सवाल को देखते हैं। तो कॉस 1230 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 360 से भाग करेंगे। आओ भाग करते हैं। 360 1230 4 बार में अगर करेंगे तो अगर यहाँ 300 होता तो 1200 आता, 60 है तो ज़्यादा आ जाएगा, तो 3 बार में जाएगा। चलिए घटाइए अब मेरे साथ। 0, 13 में से हट गया 5, यहाँ पे ऐसे हासिल गया है तो यहाँ हो गया 1, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 1 गया 0। ठीक, अब देखो 360 ज़्यादा है, 150 कम है, तो यहाँ दशमलव नहीं चलेगा, तो यहाँ पे चलेगा इसके साथ गुणा प्लस में 150। ठीक, 360 का इसके साथ गुणा फिर प्लस में 150। इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 360 प्लस 150 बराबर 1230 आएगा। करके देखिएगा आएगा। कॉस 1230 को क्या कर सकते हैं, कॉस ये वाला लिखेंगे 3 इंटू 360 प्लस 150, प्लस है बीच में। तो यहाँ पे हम अभी देखें फार्मूला, n का मतलब नंबर, ये वाला, ये 3, 8, 10, 15, 20, 25 जो भी यहाँ पे आएगा, भाग होने के जितना बार में भाग जा रहा है जो भी आएगा वो n है। समझ गए ना आप, जितनी बार में भाग जाएगा वो n है, जो बच गया वो भागफल है, थीटा करो। और 2 पाई क्या है, 360 डिग्री। समझ गए आप, n क्या है, जितना बार में भाग जा रहा है, थीटा क्या है, भागफल, सॉरी भागशेष है, जो भाग बच रहा है, जो शेष फल के रूप में बच रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला बीच में प्लस है तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे। कॉस 3 इंटू 360 प्लस 150 क्या हो जाएगा, कॉस 150। अब देखो यहीं से खेल शुरू। कॉस 150 का मान हमको पता है, जनरली कॉस 150 का मान हमको पता है, और कॉस 165 का भी मान पता चल जाएगा। ये आप अपने घर पे निकालिएगा। अगर आपको 150 का मान याद है तो बढ़िया, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखा दूँ। निकाल के दिखा दूँ कि डायरेक्ट लिख दूँ, जो बोलिए आप। निकाल के दिखा ही देते हैं। क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस 30। ठीक, कॉस 180 माइनस थीटा का रूप में आ गया ये। कॉस 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। कॉस नेगेटिव होगा तो यहाँ नेगेटिव कॉस
30 डिग्री। तो कभी कभी उत्तर में बस इतना दे देता है, क्वेश्चंस के ऑप्शंस में, 4 ऑप्शंस में कभी कभी ये भी ऑप्शन दे देता है। इसके अलावा cos 30 डिग्री का मान आपको पता है क्या होगा, √3/2 माइनस में आप cos 150 का मान 90 के ऊपर जितना भी मान इसी तरह से आप निकाल सकते हैं 360 तक। अगर आप इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति का मैंने पूरा सीरीज ही शुरू किया है जिसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा समझा रहा हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप जाके देख लीजिए शुरू से अंत तक। -√3/2 ये हो गया हल। क्वेश्चन 3 ख़त्म। और क्वेश्चन 4 आप अपने घर में करिएगा, बहुत इजी है, थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। cos 165, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, हमको 165 का मान नहीं पता है, तो यहाँ का क्या कर सकते हैं, 180 में से 165 कितना कम है, तो 15 कम है। इसके निकटतम क्या मान है, 180 है, तो ये इसमें से घट गया 180 में से। अब आप कर सकते हैं 180 माइनस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में cos भी नेगेटिव ही होता है, तो माइनस cos का साइन थीटा हो जाएगा। अगर साइन 15 डिग्री का मान पता है तो आप हल कर जाएंगे, आप इसको हल कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।